नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मारूफ रजा और मीडिया 24/7 में इस वक्त मेरे साथ एक बहुत ही जाने माने मशहूर डॉक्टर रोहित वारियर मौजूद है। उनके पास बहुत सारी नई तकनीक है और क्योंकि हम सब के सब ज़्यादातर भी मैं यूँ कहूँ कि हर तीसरा और चौथा जो हिंदुस्तानी है वो शुगर से जूझ रहा है। बहुत सारी दिक्कतें हैं लेकिन वो ख़त्म नहीं होता। लेकिन डॉक्टर रोहित का कहना है कि उसको हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। उसी बारे में मैं उनसे बात करता हूँ। डॉक्टर रोहित, आपका स्वागत है। थैंक यू। मैं आपकी बात सुन रहा था कि आपने कहा कि आपके पास कोई डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी है। क्या है, पहली बात तो दर्शकों को बताएं और कैसे वो इफेक्ट करती है। यस, सो नमस्ते। सो इसमें क्या एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बेसिकली हमको ये मालूम पड़ना चाहिए ये जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो बोलते हैं, टाइप 2 डायबिटीज हो, हाई बीपी हो, हाई कोलेस्ट्रॉल हो, ओबेसिटी हो, ये सब बीमारियां हमारा चयापचय, हमारा मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर से हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये ओवरनाइट नहीं हो रहा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जी। तो वो ठीक करने के लिए हमको बेसिकली ये मालूम पड़ना चाहिए कि व्यक्ति पर्सन ए को क्या जरूरत पड़ती है, ठीक है, डाइट में, एक्सरसाइज में, वगैरह वगैरह, कंपेयर टू पर्सन बी। मान लीजिए पर्सन ए को ये जरूरत पड़ता है कि उनको 7000 स्टेप्स की वॉकिंग की जरूरत है। जी जी। पर्सन बी को ये होता है कि उनको 8000 स्टेप्स की जरूरत है। वो थोड़ा डिफरेंस है जी। मगर कितना किसको क्या चाहिए वो आइडेंटिफाई करके वो सोल्यूशन फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, वही ये टेक्नोलॉजी का काम है। तो ये टेक्नोलॉजी क्या है, ये डिवाइस है, क्या है, किस तरीके से काम करती है और कैसे अवेलेबल है? हाँ, तो आपने सुने होंगे कि 2003-2004 में फॉर द फर्स्ट टाइम दिस डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय नासा। अच्छा, क्यों? बिकॉज the NASA business, whenever वो NASA spacecraft या रॉकेट्स वगैरह लॉन्च करते हैं, if it is a failure, it's loss of billions of dollars। जाहिर सी बात है। तो कैसे वो प्रिवेंट कर सकते हैं? They started using digital twin models। Digital twin में क्या करते हैं? They are making a replica of that particular rocket या spacecraft in the digital model, ठीक है, टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि they can analyze on the ground। वो लॉन्च होने से पहले they can analyze। अगर ये एंगल पे, ये स्पीड पे ये जाते हैं, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ एंडिंग अप, दे कैन क्रैश इन द एयर। तो वो प्रिवेंट करने का सॉल्यूशन वी आर एबल टू फिगर आउट। वही टेक्नोलॉजी वी हैव बीन एबल टू ब्रिंग इनटू हेल्थ केयर इंडस्ट्री, जहाँ पे हर व्यक्ति का अंदर में क्या डैमेज हुआ है वो आइडेंटिफाई करके उनका एक डिजिटल ट्विन बनाते हैं। ट्विन माने रेप्लिका जी। वो ट्विन बनाने के बाद दैट ट्विन विल एग्जैक्टली टेल कि आपको ये करना है। आपको 7500 स्टेप्स की वॉकिंग की जरूरत है। ठीक है। आपको फूड में आपको प्रोटीन 60 ग्राम की जरूरत है, आप अभी जो ले रहे हैं वो अभी 50 ग्राम्स है, तो आपको इतना बढ़ाना है। तो हर कंपोनेंट का प्रिसिशन रिकमेंडेशन। ठीक है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस। ये वाकई खूबसूरती और बड़ी नई चीज है। लेकिन क्या कहें, ये जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वो डेटा पूरा आपकी बॉडी का कलेक्ट करके आपको बता देता है कि आपके बॉडी में कहाँ पे क्या कमी है, क्या डैमेज हुआ है, वो कैसे, क्या एक्सरे की फॉर्म में उनके पास आता है या नंबर्स के फॉर्म में आता है, प्रिंट आउट आता है? कैसे एक आम मरीज जाने कि उसके पूरे जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर क्या चल रहा है? हाँ, तो आप हर व्यक्ति जो है, फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल वुड हैव यूज्ड गूगल समटाइम इन देयर लाइफ। ठीक है। फोन ओपन करते हैं, वी लुक इनटू गूगल टू सर्च फॉर समथिंग। वो गूगल क्या है? इट इज अ टेक्नोलॉजी ऑन द बैक एंड, सॉफ्टवेयर क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी। ये डिजिटल ट्विन का भी टेक्नोलॉजी एक क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी है। माने कि ऑल द कैलकुलेशंस, आपको क्या खाना है, कैसे सोना है, वॉकिंग कैसा करना है, वो सब एक क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी कैलकुलेट करके आपको वहां से, आपको फोन में, आपके ट्विन के, डिजिटल ट्विन के ऐप में आपको, आप फोन ओपन करेंगे, ऐप ओपन करेंगे, उसके में आपको देख सकते हैं आपको आज 7500 स्टेप्स की वॉकिंग की जरूरत है, आपको दोपहर को ये खाना है। ठीक है। वो क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी डिसाइड करके, एआई डिसाइड करके आपको वो ऐप में दिखता है। अच्छा, तो वो ऐप आप रिकमेंडेशंस फॉलो करेंगे, यू विल सी दैट यू आर एबल टू इंप्रूव योर हेल्थ एवरी डे व्हेन यू आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी। अच्छा, एक बड़ी बात आपने ये कही कि शुगर को बिल्कुल नॉर्मलाइज किया जा सकता है, जबकि आमतौर पे ये सुनने में आता है शुगर पेशेंट भी कि नहीं, नॉर्मल नहीं होता है, ये पूरी तरीके से खत्म नहीं होता है। तो क्या लगता है कि ये जो आप जो कह रहे हैं कि नॉर्मलाइज हो जाता है, अगर हो जाता है तो इसमें कितना वक्त लगता है? हाँ, तो आई बिलीव इन द प्रिंसिपल ऑफ द हीलिंग कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। मान लीजिए शरीर को भी जो भी डैमेज हो, आप गिर के आपके शरीर पे एक चोट लग गया, ठीक है,
वो हमारा शरीर धीरे धीरे ठीक करने को देखते हैं ना. इट इज नॉट दैट द वुंड विल रिमेन ओपन फॉर लाइफ. जी जी ठीक है. बॉडी के अंदर एक हीलिंग कैपेसिटी है. अनफॉर्चुनेटली ये कंडीशंस, डायबिटीज हो, बीपी हो, जो भी हो, हमको वो पता नहीं क्या करना है. वी डोंट नो व्हाट हैज टू बी डन फॉर आवर बॉडी. दूसरे व्यक्ति को अलग हो सकता है. तो डेफिनेटली अगर हम ये टेक्नोलॉजी फॉलो करते हैं, वो टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई करके आपको बताते हैं कि आपको ये करना है. और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये सब साइंटिफिक एविडेंस है. हमने पब्लिश किया है 70+ मेडिकल जर्नल्स, वो भी टॉप मेडिकल जर्नल्स पे. जैसे कि नेचर रिव्यूज, जैसे कि डायबिटीज केयर, जो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन का जर्नल है, वहाँ पे सब ये पब्लिश हुआ है. इसका मतलब ये है कि एक साइंटिफिक प्रोग्राम, इसका डेटा वैलिडेट हुआ. दैट मींस इट वर्क्स. अगर फॉलो करते हैं, धीरे 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 यू विल बी एबल टू इंप्रूव योर हेल्थ. एक आपने बात की वहाँ पर पूरे अपने लेक्चर के दौरान. आपका लेक्चर बड़ा अच्छा था, बहुत प्रेजेंटेबल था, बहुत इंफॉर्मेटिव था. उसमें एक आपने बात की माइक्रो हैबिट्स. वो क्या है माइक्रो हैबिट्स, जरा हमारे दर्शकों को बताएं आप. यस, व्हाट इज माइक्रो हैबिट्स? हमारा पर्सोना है, हमारा जो हेल्थ का स्टेटस है, इट इज ऑल डिसाइडेड बाय माइक्रो हैबिट्स. मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है, इफ दैट पर्सन हैज अ हैबिट of spending half an hour daily reading a book. ठीक है. Just half an hour. Compared to someone जो कुछ भी नहीं पढ़ते, over a period of time, अगर वो ये habit बहुत छोटे उम्र से, from let's say 10-15 years, if he continues that till 60-70 years of age, compared to someone who's not having that habit, उनका दोनों personalities बहुत अलग रहेंगे. जी ठीक है. क्योंकि ये micro habit है, half an hour of daily reading. इसको short commitment की जरूरत है. Similar to that, small changes in habit. मान लीजिए खाने के बाद, दोपहर खाने के बाद, you walk for 10-15 minutes, short duration. You do it every day. कुछ टाइम के बाद it becomes an automated habit. अच्छा. वो आपका health 365 डिग्रीज है, 360 डिग्रीज पे कंप्लीट शिफ्ट करके आपको एक you'll be able to see a tremendous change in your health. So these are all called micro habits. अच्छा. छोटा काम, बढ़िया आउटकम्स over a period of time. यानी छोटी जो आदतें हैं, अगर आप इनको एक्सरसाइज के फॉर्म में या किसी भी तरीके से आप इसको यूज करते हैं, तो ये जो जिस्म है, ये जो शरीर है आपका, वो अपने आप ही हीलिंग करना शुरू कर देता है. ठीक है. अब हम ये बात करते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बड़ी हाईटेक टेक्नोलॉजी है, और जिस कंट्री में हम रहते हैं, इंडिया, हिंदुस्तान, यहाँ पे आधा देश गांव में रहता है. क्या कहें कि क्या शुगर जिन लोगों को है, जो जूझ रहे हैं उससे, इस टेक्नोलॉजी को आसानी से बेर कर पाएंगे, खरीद पाएंगे? वेरी गुड क्वेश्चन. सो इसमें एक फंडामेंटल बैरियर जो आपने बताया बहुत सही है, क्योंकि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमको ये अवेयरनेस आना चाहिए. वी हैव टू गेट दिस अवेयरनेस अमंग द पब्लिक को धीरे धीरे हमको, जैसे मैंने अभी टॉक किया है, उसी की तरह मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे, मल्टीपल जगह पे हमको इसके बारे में बात करना है. तो मेरा उद्देश्य यही था कि सिंपल से सिंपल कैसे लैंग्वेज पे ये हमको डिस्कस कर सके. जी. वो सिंपल लैंग्वेज से अगर हम कम्युनिकेट करेंगे, डेफिनेटली एवरीवन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. वो अवेयरनेस फर्स्ट आने के बाद, उसके बाद ये टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन धीरे धीरे लार्जर स्केल पे आ जाएंगे. So what I foresee is in the next 5 to 10 years, अगर इसका टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन धीरे धीरे बढ़ते ही जाएंगे, definitely the cost associated with these technologies will also start coming down. Cost अभी ज्यादा है because it's a new technology वगैरह. That's the issue with any new technology in the market. तो यूज करने वाले कम लोग. Exactly. ठीक है. एक सवाल ये भी यहाँ आता है कि आपने टेक्नोलॉजी की बात की, जो डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसकी कॉस्टिंग भी ज्यादा है. लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कोई भी आदमी जो खरीद सकता है, वो मार्केट से इसको खरीद कर ले और खुद इस्तेमाल करना शुरू कर दे, या इसके टेक्नोलॉजी के और पेशेंट के बीच में डॉक्टर्स कंपलसरी है? मैं ये बात बहुत क्लियर करना चाहता हूँ. दिस इज अ डॉक्टर ड्रिवन टेक्नोलॉजी, क्योंकि डॉक्टर के अलावा या क्लिनिकल टीम के अलावा, डॉक्टर के साथ जो होता है वो न्यूट्रिशनिस्ट भी है जी. वो डॉक्टर के साथ ये जो टेक्नोलॉजी अगर हम अडॉप्ट करते हैं, द आउटकम्स विल बी बेस्ट. इफ आई गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, अगर मैं किसी को ये टेक्नोलॉजी दे दूं, उसको बता दूं, हाँ ये आप फॉलो कर लो, अगले 1 साल आपको सब ठीक हो जाएंगे, आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे विल नॉट फॉलो इट. क्योंकि वी आर बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स आर ड्रिवन बाय कॉन्टैक्ट, इमोशनल कॉन्टैक्ट, ह्यूमन सपोर्ट वगैरह. तो इसीलिए जब ये प्रोग्राम एक डॉक्टर के साथ, डॉक्टर की सलाह से आते हैं, पीपल विल टेंड टू अडॉप्ट इट बेटर. ठीक है, क्योंकि डॉक्टर के साथ डाइटिशियन भी आते हैं, डाइटिशियन भी उसको सपोर्ट देते हैं.
then the patients will start following it better. Then we see the outcomes are also better. So ये एक डॉक्टर ड्रिवन प्रोग्राम है. डॉक्टर को एक बढ़िया टूल है पेशेंट्स को देने के लिए, ताकि पेशेंट्स को धीरे धीरे उनका हेल्थ वापस ठीक कर सके. एक बहुत बेसिक बुनियादी सवाल पे आ रहा हूँ. शुगर की जो वजह है, जो बेसिक वजह है, वो क्या है? क्यों किसी को भी शुगर हो जाता है और किसी भी एज में हो जाता है, किसी भी जेंडर को हो जाता है? इट इज जेनेटिक और कभी भी किसी को भी हो सकता है. हाँ, so this is either the egg or chicken question. कि कौन पहले आया था? That is what we're like. Is it genetics or is it lifestyle? See, I would say it's a combination of both. See, unfortunately क्या हो रहा है कि for the Indian population or for the South Asian population हमको बहुत जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है फॉर दीज कंडीशंस. वी आर जेनेटिकली डिस्पोज्ड टू टाइप 2 डायबिटीज वगैरह. उसका बहुत हाइपोथेसिस है, वो बहुत साइंटिफिक हाइपोथेसिस है, बट फंडामेंटली वी आर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड. सो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के साथ अभी क्या हो रहा है, वी आर बिकमिंग टू मच वेस्टर्नाइज्ड इन आवर डाइट, लाइफस्टाइल वगैरह. वी आर ट्राइंग टू फॉलो फास्ट फूड, जंक फूड्स वगैरह. तो हमारा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऑलवेज इज ऑलरेडी पुअर. उसके साथ वी आर ट्राइंग टू फॉलो poor dietary habits, poor lifestyle habits. So ये दोनों साथ पे आएंगे, this causing an epidemic of diabetes. जी, बिल्कुल ठीक है. जी, एक सवाल यहाँ पर और आता है कि शुगर को लेकर के आपने बात कही कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे जो नॉन मेडिकल लोग हैं जो बाजार में बैठे हैं, बड़े बड़े एड्स आते हैं, टेलीविजन पे आते हैं और वो गारंटी देते हैं कि आप 1 हफ्ते में आपका शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा. कितना भरोसा करे एक आम आदमी, क्योंकि वो चाहता है जल्दी ठीक हो जाना. यस. सो एक बात मैं सीधा साधा आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज. ये जो मेटाबॉलिक डैमेज जो बोलते हैं, ये आपको सालों साल डैमेज होने के बाद आपको डायबिटीज हुआ है. स्टडीज ये देख रहे हैं कि 10 साल डायबिटीज होने से पहले, ये बता रहे हैं स्टडीज, ये बता रहे हैं कि आपका मेटाबॉलिक डैमेज 10 साल पहले शुरू होता है, डायबिटीज शुरू होने से पहले. अगर ऐसा होता है, कैसे ये पॉसिबल है कि आपको 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में आपका फिर से सब ठीक कर सकते हैं, है ना? देयर इज अ प्रोसेस ऑफ हीलिंग. वो प्रोसेस ऑफ हीलिंग हमको फॉलो करने के लिए इट विल टेक इट्स कमिटेड टाइम. हमारा डेटा, रिसर्च डेटा वगैरह जो दिख रहे हैं, वी सी इट्स एन ऑप्टिमल ड्यूरेशन ऑफ 1 year इज रिक्वायर्ड. ऑप्टिमल ड्यूरेशन मैं बता रहा हूँ, हर व्यक्ति में थोड़ा थोड़ा चेंजेस होंगे जी, मगर ऑप्टिमल ड्यूरेशन इज अराउंड 1 year, ताकि हम ये नंबर्स को वापस हम ठीक कर सकें. That's what we need to do. Thank you so much, Dr. Rohit Warrior. Thank you. डॉक्टर रोहित ने बहुत इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है. ज़रूरी है कि उनको सही तरीके से फॉलो करें. डिवाइस ज़रूर है, डिजिटल डिवाइस है, AI डिवाइस है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप मार्केट में जाएं, उसको बाय करें और बॉडी पे लगा लें एज ए चिप और सब कुछ करने लग जाए. बिल्कुल ऐसा नहीं है. आपको बीच में डॉक्टर को जरूर रखना है, डॉक्टर के एडवाइस के साथ ही चलना है और उसके कहने के मुताबिक उसको यूज करना है. तभी आपको उसके सही नतीजे मिलेंगे और सही मायनों में आपका जो शुगर लेवल है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा. बहुत शुक्रिया. मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए मेहमान के साथ, कुछ नई बातों के साथ. आप देखते रहिए मीडिया 24/7. नमस्कार.